सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु में खुश हो, आप सब प्रभु में आनंदित हो। आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे कि कई बार हम एक ही विषय के ऊपर प्रार्थना करते रहते हैं, पर हमारी वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हमें उस चीज़ का उत्तर नहीं मिल पाता। क्या रीज़न है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँच पाती? क्या चीज़ बीच में आ जाती है जिससे परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार पड़ जाती है, परमेश्वर हमारी सुनते नहीं हैं, परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देते। आइए हम वचन में से देखेंगे, यशायाह नबी की बुक उसका 59 चैप्टर उसकी 1 वर्स में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर का वचन बोलते हैं परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो उद्धार ना कर सके, और ना वो बहरा है कि हमारे सुन ना सके। पर कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। परमेश्वर जिसने सारी धरती, आकाश, हर एक जीव जंतु, हमारी हर चीज़ की रचना की, क्या वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता? क्या वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को हमें उत्तर नहीं दे सकता? परमेश्वर का वचन बोलता है उसका हाथ छोटा नहीं है जो हमें बचा ना सकेगा, हमारा उद्धार ना कर सकेगा, और उसका कान भारी नहीं है जो हमारी प्रार्थना को ना सुनेगा। वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। पर कई बार हमारे ही जीवनों में कमी आ जाती है, हमारे ही जीवनों में कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर तक पहुँचने नहीं देती। वो हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं छत से टकराती है और नीचे गिर जाती है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर ही कमी है। परमेश्वर हमें बचाना जानते हैं, परमेश्वर हमें हर चीज़ से छुड़ाना जानते हैं, परमेश्वर हमें पाप से निकालना जानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हर चीज़ को मुहैया करना जानते हैं। पर कमी हमारे ही अंदर है कि हम उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में ले नहीं पाते। अगर ब्लेसिंग्स रुक रही है तो उसमें परमेश्वर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर देना नहीं चाहते, परमेश्वर तो चाहते हैं कि वो ब्लेसिंग, वो बरकत हमारे जीवन में आए, पर हमारे अंदर कमी होती है कि हम उसको ले ही नहीं पाते, हम उसको अपने जीवन में रिसीव ही नहीं कर पाते। आगे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर का वचन बोलता है हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे पापों ने, हमारे गुनाहों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। जैसे आदम और हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर से अलग हो गया, आज हम भी पापी हैं, आज हम भी गुनाह में कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो परमेश्वर को हमारे जीवनों से पसंद नहीं आ रही, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ना करें, पर हम करते जा रहे हैं, और उन कामों ने, उन चीज़ों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। उन बातों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। उस पाप की दीवार ने हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दरार डाल दी है जो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं दे रही। जैसे उस स्वर्गदूत ने पाप किया और वो स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। उसने घमंड किया, उसने परमेश्वर की बराबरी में अपना तख्त लगाना चाहा और वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वैसे ही हमारे जीवनों में भी कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं, कई बातें ऐसी आ रही हैं जो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं दे रही, जो हमें गिरा रही हैं दिन प्रतिदिन, जो हमें ऊँचा नहीं उठने दे रही। वचन आगे बोलता है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर का वचन बोलता है हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण परमेश्वर का मुँह हमसे ऐसा छिपा है कि वो हमारी नहीं सुनता, वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, क्योंकि हम पाप में दिन प्रतिदिन जाते जा रहे हैं। हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे कि परमेश्वर का कलाम हमें कैसे चलने के लिए बोलता है, परमेश्वर का कलाम हमें कैसे कामों को करने के लिए बोलता है। हम अपनी ही इच्छा को आगे रखकर चले जा रहे हैं, और उन कामों के कारण हम दुनियावी चाहे बढ़ते जा रहे हैं, पर परमेश्वर से हम दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करते। परमेश्वर पाप से घृणा करते, परमेश्वर पाप से नफरत करते। पाप और परमेश्वर का कोई भी मेल नहीं है, और जिस जगह पर पाप है परमेश्वर का आत्मा ऑटोमेटिकली उस जगह से दूर जाता है। जैसे आदम हवा ने पाप किया, वो परमेश्वर से दूर तो हो गए, पर परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करते थे। परमेश्वर ने उनको चाहे अदन की वाटिका में से निकाल दिया, पर उनके लिए फिर इंतज़ाम भी किया। परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ऐसा करते, पर अगर हम पाप करते जाएँगे तो परमेश्वर कितनी देर तक हमारे पापों को क्षमा करेंगे। वचन बोलता है यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, पर एक बार, हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें अपने पापों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करना है, परमेश्वर से क्षमा माँगनी है कि खुदावन
ये पाप मेरे और तेरे बीच में आ रहे हैं खुदावंद, इनको मेरे जीवन से निकाल दे। परमेश्वर का वचन बोलता है कोई भी इंसान इस धरती पर सिद्ध नहीं है, पर तुम इस कोशिश में लगे रहो कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारे अंदर से हमें दिन प्रतिदिन पाप को निकालना है, पाप को खत्म करना है। हमें परमेश्वर की समानता में जाना है, जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है सिद्ध बनो। हमें अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आना, क्योंकि घमंड से स्वर्गदूत गिराया गया, पर हमें वैसे कामों को करना है जैसे परमेश्वर ने किया। खुदावंत का वचन बोलता है तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करो, और हम उन कामों को तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाएँगे, जब पाप हमसे दूर जाएगा। हम परमेश्वर का वचन बोलता है तुम मेरे साथ स्वर्ग में, मेरे साथ वाली चेयर पर, मेरे साथ वाले सिंहासन पर बैठोगे। पर वो कैसे? अगर हम पाप में ही हैं तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी मिल नहीं सकते। अगर हमारे जीवनों से पाप नहीं जा रहा तो परमेश्वर हमसे दूर चले जाएँगे। और जब परमेश्वर हमसे दूर चले जाएँगे, जब परमेश्वर इंसान के जीवनों से दूर जाते हैं तो उसके जीवनों में तबाहियाँ आती है। वो इंसान उजड़ जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता परमेश्वर के बिना। इसलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर को अपने जीवनों में लें। वो हमें बचाना जानते हैं, वो हमारा उद्धार करना जानते हैं, पर कमी हमारे अंदर है, परमेश्वर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देना चाहे तो वो 1 मिनट में दे सकते हैं, पर अगर हम नहीं ले रहे तो वो हमारे अंदर कमियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें उन चीज़ों को, उन कमियों को ख़त्म करना है, परमेश्वर की नज़दीकियों में जाना है, परमेश्वर को बोलना है प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, और जैसे तू चाहता है वैसे मुझे चला प्रभु जी। मेरा ज़ोर, मेरा बल ख़त्म हो चुका है प्रभु। अगर मैं कोई अपनी इच्छा से काम करता हूँ तो वो मुझे पाप की ओर लेकर जाता है, वो मुझे नाश की ओर लेकर जाता है। प्रभु जी तू मेरे जीवन में काम कर, जैसे चाहता है मेरे जीवन को चला। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम ना करे। ब्लेसिंग चाहे देरी से आए, पर परमेश्वर उसमें कभी भी दुःख, कलेश कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाएँगे जो हमारी हानि के लिए हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।